एक क्वेश्चन कि आपका मीडियम मेंस में जो था वो किसी और लैंग्वेज में था और इंटरव्यू आप किसी और लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है बीपीएससी इंटरव्यू में, या फिर ऐसा कि आपका मेंस का जो मीडियम था वो इंग्लिश ही था और आपकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है फिर भी आपको अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी है? तो ये क्वेश्चन जो था ना वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, खास करके मेरे लिए जब मेरा 64th बीपीएससी का इंटरव्यू था। उस समय मेरे पास कोई भी गाइडेंस नहीं थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था इसी बात को लेकर के, क्योंकि मेरी जो मेंस में मीडियम थी वो इंग्लिश थी और मुझे जो है अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, है ना। तो अगर मैं बोलने की कोशिश भी करता तो अपनी बात को किसी को एक लाइन भी समझा नहीं पाता, ऐसा हालत था। तो हिंदी में मैं इंटरव्यू दे सकता था या नहीं दे सकता था, इसी बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। और मैं इस क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए काफ़ी सारे टॉपर्स को भी अप्रोच किए थे वाया कमेंट, वाया सोशल मीडिया, लेकिन सटीक उत्तर जो था वो मुझे नहीं मिला। तो मीडियम ऑफ इंटरव्यूज़, तो ये वैसे स्टूडेंट के लिए खासा कन्फ्यूजिंग होता है जिनका कि मेंस में मीडियम जो था वो इंग्लिश था लेकिन उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, या फिर वैसे जिनका कि हिंदी बहुत अच्छा है और वो मेंस में भी हिंदी में लिखे थे लेकिन वो इंटरव्यू अंग्रेजी में देना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या जो आपने मेंस में मीडियम लिया था उसी मीडियम में आपको इंटरव्यू देना ज़रूरी होता है? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएससी में या यूपीएससी में आप किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। इंटरव्यू का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया था कि एक साधारण सी बातचीत होती है जहां पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी को मापा जाता है ना। तो अगर आप अपनी बात को समझा ही नहीं पाएंगे तो इससे क्या सिंबल जाएगा कि आप एक अच्छे प्रशासक के रूप में नहीं कार्य कर पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं खराब ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंटरव्यू का मीडियम ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी बात को वो इजी वे में समझ सके और आपके व्यक्तित्व जो आप उनको समझाना चाहते हैं, जो आपके व्यक्तित्व में झलकता है वो उनको दिख जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना लगे कि आप अपने मन में ही घिचपिचा रहे हैं और आप अपनी बात को ही लेकर के स्पष्ट नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि मेंस का मीडियम से इंटरव्यू के मीडियम में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपका मेंस का मीडियम चाहे जो भी हो, उनको तो पता भी नहीं होता कि मेंस का मीडियम आपका क्या था, ठीक है। जो इंटरव्यू पैनल होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि मेंस का मीडियम क्या था, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात, वहाँ पर आपसे ये कहीं पर भी नहीं पूछा जाता है कि आप जो इंटरव्यू का मीडियम है वो आप क्या लेना चाहते हैं। आप सीधा इंटरव्यू पैनल के पास जाते हैं और वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार उनको बोल सकते हैं कि मैं अंग्रेजी में देना चाहता हूं इंटरव्यू, तो वो आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। हिंदी के लिए आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू पैनल, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, खुद ही हिंदी से ही पूछते हैं और आप हिंदी में ही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आती है भाषा की पकड़ की। अब मान लीजिए कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप तो बिल्कुल अंग्रेजी लीजिए। अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है तो अगर आप ठीक ठाक अपनी बात को समझा पाते हैं तो ही आप अंग्रेजी लीजिएगा, वरना लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो है अंग्रेजी, आपने सुना है कि अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स मिलते हैं और ऐसा हो जाए कि अंग्रेजी बोलने के चक्कर में जो है आपका पूरा इंटरव्यू ही बिगड़ जाए और जो अच्छे मार्क्स आने वाले थे वो भी ना आए और बहुत ख़राब मार्क्स मिल जाए। तो इंटरव्यू जो होना चाहिए ऐसा मीडियम का होना चाहिए जिसमें आप अपनी बात को बढ़िया तरीके से उनको समझा सकें, ठीक है। मीडियम आपकी जो भी हो, आपकी कही हुई बातें उनको इजी वे में समझ में आनी चाहिए। अगर आपकी हिंदी बहुत ही शुद्ध है तो शुद्ध हिंदी बोलिए। इससे क्या होता है, आपका जो इम्प्रेशन होता है वो इंटरव्यू पैनल के पास बहुत अच्छा जाता है कि आपकी भाषा पे स्ट्रांग पकड़ है। आपकी अगर अंग्रेजी बहुत अच्छी है या फिर हिंदी बहुत अच्छी है तो इनसे जो है इंटरव्यू पैनल बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अच्छे, देखिए अब कहीं पर भी आप भी बात कीजिएगा नॉर्मली 4 लोग ना, तो जो ज़्यादा अंग्रेजी बोलेगा ना उसको, उसके प्रति आपके मन में ये ज़रूर होगा नहीं उसको जो है वो ज़्यादा अंग्रेजी अच्छी आती है ना। आपके मन में भी उसका एक इम्प्रेशन बन जाएगा। ठीक जो है यहाँ पर इंटरव्यू पैनल में भी मेरे अनुसार जाता है। अगर आप शुद्ध हिंदी भी बोलते हैं ना फिर भी आपके ग्रुप में कोई अगर शुद्ध बोलने वाला है तो भी उसकी एक अलग इम्प्रेशन बनती है आप सभी पे। तो सेम चीज़ अप्लाई होता है इंटरव्यू पैनल के सामने में। लेकिन अगर मोटा मोटी कहें तो आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप जो है अपनी बात को इंटरव्यू पैनल को अच्छी तरह से समझा पाएँ, ठीक है। तो क्लियर है कि आप जो है इंटरव्यू किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, बस ऐसा ना लगे कि आप अपनी बात को बोर्ड मेंबर को समझा ही नहीं पाए। इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में अगर आपने अंग्रेजी ले ली और अंग्रेजी में आपकी कही हुई बातें इंटरव्यू पैनलिस्ट को समझ में नहीं आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके अंग्रेजी लेने का। इससे तो अच्छा हिंदी ही था,
ठीक है, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरी जो है मीडियम में अंग्रेजी थी मेंस की, ठीक है, लेकिन मेरी अंग्रेजी बोलने की जो क्षमता थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। मैं अंग्रेजी में किसी को अपनी बात समझा नहीं सकता था। आप भी देखते होंगे जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो भले ही मेरा मीडियम अंग्रेजी रहा हो, लेकिन मैं अंग्रेजी ज़्यादातर बोलता नहीं हूँ। और जो हिंदी थी ना, वो हिंदी मेरी आम बोलचाल की भाषा थी। हिंदी भी ऐसा नहीं कि बहुत शुद्ध हिंदी मुझे आती थी। तो मेरे कहे तो इंटरव्यू को लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस था, है ना। लेकिन जब मैं इंटरव्यू रूम में घुसा और उसके बाद जो वहाँ के पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, जैसा मुझे लगा ना कि ये तो आम बोलचाल की ही भाषा है, तो मैं भी बस शुरू हो गया। मैं अंग्रेजी बोलता था, मैं हिंदी बोलता था, बीच बीच में कुछ टर्म आ गए अंग्रेजी के तो मैं उनको भी डाल दिया था। अब ये अंग्रेजी के टर्म ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे कि उन लोगों को समझने में कठिनाई हो, है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं होनी चाहिए। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिक्स करके बता सकते हैं, जो इजी आम बोलचाल की भाषा में किसी भी आदमी को, किसी भी शिक्षित व्यक्ति को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप क्लियर है कि इंटरव्यू का मीडियम मायने नहीं रखता है। आप किसी भी भाषा में इंटरव्यू दे सकते हैं, बस ऐसा ना लगे कि आप अपनी बात को समझा नहीं पाए। आपको बस अपनी बातों को उनको अच्छी तरह से समझाना पड़ता है ना, ताकि उनको भी लगे कि आप एक प्रशासक बनने योग्य हैं, क्योंकि प्रशासक का काम ही यही है कि वो अपनी बोलचाल, अपनी भाषा से जो है वो आम पब्लिक को समझा सके अपनी बात को, कि आखिर कहना क्या चाहते हैं वो, है ना। बेसिकली तो यही मतलब है ना एडमिनिस्ट्रेटर का। तो एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा होना चाहिए जो कि कहीं भी बातों को पब्लिक, आम से आम आदमी भी उसकी बात को अच्छी तरह से समझ पाए। वैसे जो बेस्ट मीडियम कहा जा सकता है कि अगर इंटरव्यूअर जो है आपसे अगर हिंदी में पूछ रहे हैं तो आपको हिंदी में जवाब देना चाहिए, और अगर आपसे वो अंग्रेजी में एक दो बीच बीच में पूछते हैं तो उसका अगर संभव है तो आप अंग्रेजी में ही उत्तर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि उनके सामने इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको दोनों लैंग्वेजेस पे सेम ही कमांड है। तो ये तो बेस्ट होता है ना। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आप नहीं बोल पाते हैं, तो आप जैसा लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं आम बोलचाल की भाषा में ही उसको बताइए, ठीक है। तो ऐसी आपको इंटरव्यू देना चाहिए। बाकी ऑल दी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू, और जितना हो सकेगा मैं समय दर समय आपकी हर एक कन्फ्यूज़न को दूर करता रहूँगा रिगार्डिंग इंटरव्यूज़, है ना। तो धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मैं